सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री सीताराम। आज आप पूर्ण जी को चरित्र सुनने हैं। ये भगवान के भक्त हैं, रामानुज स्वामी जी के कृपा पात्र हैं, उनके शिष्य हैं। भगवान का भजन करते हैं। एक दिन अपने गुरुदेव से पूछे कि भगवान हमको कब अपनाएंगे, अपनों सेवक के कब मानेंगे, कब दर्शन देंगे। स्वामी जी ने कही कि जब संत तुम्हें अपना लेंगे और तब ही वो दर्शन देंगे। संत जब अपना लेंगे तब ही तुम्हें वो दर्शन देंगे भगवान। ध्यान रखो, संत जिन पे कृपा ना करे तब भगवान कृपा ना करते, और संत जा पे कृपा कर दें ताप सब ही कृपा करें, भगवान भी कृपा करें। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगत संसित करे अंता। बहुत पुण्यों के बाद में संतों का मिलन होता है, और जब संतों का मिलन होता है तो प्रभु के दर्शन निश्चित होते हैं। पक्का समझो, संत कृपा कर दें तो भगवंत के दर्शन होवे में विलंब ना है, फिर दूरी ना है, नजदीकी है। इनके मन में विश्वास जाग गयो। अब तो ये संतन की सेवा करते डोले, संतन की सेवा करें कि संत मोय अपना में, वो कब अपनों संत कहेंगे। ऐसे इनके मन में अनेक संतों के आश्रम में रह के भजन पूजा करते, संतन की सेवा करते, उनकी रसोई वगैरह सब बनाते। मन में हर समय यही रहती कि संत कब अपना में, कि संत कब कृपा करें। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहीं न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। तब ये संतों के पास में यही विचार लेके फिरते कि संत मोय अपना लेंगे, फिर भगवान मोय दर्शन देंगे। सेवा करते रहना, संतन के पास में सत्संग करते रहना। एक दिन अब इनने सोची कि हमारे गुरु भाई हैं, हम अपने गुरु भाई के पास चले जाएं, यहाँ बहुत संत हैं, हमें वहाँ सेवा करें। पर वो तो हमारी सेवा लेंगे ही नहीं, हमारे गुरु भाई हैं। तो इनने भेष बदल लिया, और भेष बदल करके बहुत दिन गायों की सेवा करते रहे। गायों की सेवा करते रहे। लक्ष्मी च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगला, गोमय लेपनम तस्मात् कर्तव्य पांडु नंदन। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के झरण में सब तीर्थों का गंगा जी का वास है। गाय के रूम में देवता का वास है। इसलिए गाय की भी सेवा करनी चाहिए। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम, तुलसी पोषण च धेनु नाम सेवनम समम। भगवान की सेवा करना, तुलसी को सींचना, भागवत का श्रवण करना और गाय की सेवा करना
बराबर फल है, चारों का बराबर फल है। अब तो ये गाय की सेवा करें। एक दिन जिन गाय को आश्रम में पहुंचाए के आप रास्ता में रह गए, कहीं लौटे नहीं, संतों में खलबली मच गई कि पूर्ण जी नहीं आए हैं। इनके गुरु भाई को बहुत चिंता हुई। अब तो वो उनको नाम लेके हाय मेरे पूर्ण, हाय मेरे पूर्ण, हाय मेरे पूर्ण, ऐसा विलाप करते हुए उन्हें पुकारते डोले कि कोई मिल जाए रास्ता में उसी से पूछें, संत मिल जाए संत से पूछें, गृहस्थ मिल जाए गृहस्थ से पूछें, कोई भी मिल जाए और तो पूर्ण ही पूर्ण चिल्लाएं, हाय मेरा पूर्ण, हाय मेरा पूर्ण। बहुत जोर जोर से आवाज़ लगाएं। तब इनके कानों में आवाज़ गई, बहुत दूर जाकर के जब कानों में आवाज़ गई तो ये तुरंत ही अपने गुरु भाई के पास आए, उनके चरण पकड़ लिए, कहा आज मुझे तुमने अपना लिया, आज संतों ने अपना लिया, तो परमात्मा दर्शन तुम वो देंगे ही। इन्हें दंडवत प्रणाम किए और अपने गुरु भाई के पास में कुछ दिन व्यतीत करके अपने आश्रम लौट आए। दक्षिण में जिनका आश्रम रहा है, आकर के आश्रम में लौट आए। संत दरस जिम पात कटरही, सरदा तपसस निस अपहरही। अब मोय बहा भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दरसट दीना। इनके मन में विचार, संतों के प्रति निष्ठा विश्वास जागा। आश्रम में लौट के आए। विश्वास जगते ही भगवान स्वयं ही इनके आश्रम में आ गए। एक संत के रूप में आकर के कहे बाबा भोजन करेंगे। इन्होंने प्रसादी पवाए, पर इनकी नज़र संत की सुंदरता से हटे ना है, हटे ही नहीं। तब इनके मन में विचार आयो, संत सुंदर तो हुए पर इतने सुंदर ना हो, मेरे आकर्षण इन्हीं की तरफ जा रहा है, इन्हीं की तरफ ही मेरा आकर्षण जा रहा है। क्या कारण है? मेरे नज़र, मेरे नेत्र की प्यास इनके चेहरा को देख कर बुझ ना रही। टकटकी लगाए देख रहे हैं, मन नहीं मानो। इन्होंने संत के चरण पकड़ लिए। कहा महाराज आप तो कोई देवता हैं, संत हमू हैं, संत वो हैं, पर आप तो कोई देवता से प्रतीत हुए। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दर्श दीना। जब विभीषण के पास में हनुमान जी गए तो यही बात कह रहे हैं। उन्हें चरण पकड़ लिए। संत जी ने कहा भैया हम तो संत ही हैं, तुम देख रहे हो सामने। वह नहीं, आप संत नहीं हैं, आप तो भगवान ही हैं, स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं राधा कृष्ण ही हैं, सीताराम ही हैं। चरण पकड़ लिए, भगवान को दर्शन देने पड़े, कृतार्थ किए। तब भगवान ने कहा संतों के प्रति निष्ठा तुम्हारी जो है वो सत्य ही है, उसी निष्ठा के कारण हम तुम्हारे बस में हैं। आय धन्य में सुने मुनीसा, तुमरे दस पायो अलखीसा। बड़े भाग पाइये सत्संगा, होय प्रास होय भवभंगा। संतों का संग संसार की आगमन से मिटाने वाला है।
मन में विश्वास संतों की प्रति हो, भगवान का मिलना निश्चित है। इसलिए संतों में भगवान को देखना चाहिए, अपने गुरु स्वरूप देखना चाहिए। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके नैया और संतों में निष्ठा से, प्रेम से ही संतों में भगवान को देखो तो भगवान निश्चित ही मिलेंगे। जय श्री राम।